नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित आयुर्वेदा। मैं डॉक्टर अमित। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि थायराइड क्या है, कैसे होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और उसका आयुर्वेदिक इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड की। तो दोस्तों, थायराइड गर्दन के नीचे से हिस्से में यानी यहाँ पर स्थित एक तितली के आकार का ग्रंथि है, जिसमें से थायरोडॉक्सिन और थायरॉक्सिन नाम के दो हार्मोन्स निकलते हैं, जो बॉडी के कामों को, बॉडी की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, जिसमें प्रमुख होती है हृदय की गति और जो हमारे शरीर में कैलोरीज बनती हैं उनकी खपत कैसे होगी, उसका नियंत्रण जो है वो थायराइड के हाथ में होता है। तो दोस्तों, अब हम पहले जानेंगे कि थायराइड के कारण क्या है। देखो, थायराइड का सबसे अधिक कारण है जो अत्यधिक सोया प्रोटीन का उपयोग करना, कैप्सूल्स और कैरोटीन पाउडर्स वगैरह का प्रयोग करना, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, टेंशन इसमें एक प्रमुख कारण है। फिर आयोडीन की या तो कमी के कारण भी हो सकता है, और आयोडीन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तब भी थायरॉक्सिन जो है मतलब थायराइड हो सकता है। शराब और सिगरेट भी इसका एक कारण होते हैं। फिर इसमें ये हेरिडेटरी होता है। फिर प्रेगनेंसी में भी थायराइड होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा हाशीमोटो डिजीज़ और गॉइटर डिजीज़ में भी थायराइड पाया जाता है। कई टॉक्सिन्स ऐसे हैं जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, प्लास्टिक है, इन सब चीज़ों से भी थायराइड होने के चांसेस बने रहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी थायराइड होता है। और जो एक ग्लूटीन प्रोटीन होता है जो वीट में, राई में, जौ में होता है, इनके कारण भी थायराइड जो है वो शरीर में पाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में। थायराइड दो तरीके का होता है दोस्तों, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हम बात करेंगे पहले हाइपर, जिसमें थायराइड की सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें रोगी का, पेशेंट का जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसे घबराहट होने लग पड़ती है, मूड बदलने लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी शांत हो जाता है, फिर गॉइटर हो सकता है, एकदम मन चिंतित रहने लग पड़ता है, शंकित रहने लग पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर उसके बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ती है। फिर आँखों में लाली आ जाती है, आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, कई बार हाथों में कपकपी भी होने लग पड़ती है। ये प्रमुख जो सिम्टम्स हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। उसके अलावा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड की सिक्रीशन जो है वो बॉडी में कम हो जाती है। तो इसमें जो है वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, थकान होनी शुरू हो जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, अत्यधिक ठंड लगने लग पड़ती है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मसल्स में क्रैम्प होने लग पड़ती है, नाखून और बाल जो है वो खुश्क हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, त्वचा ड्राई हो जाती है, त्वचा वीक हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो थायराइड में कॉमनली पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम थायराइड का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। थायराइड के डायग्नोसिस के लिए हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। हम गायोटर अगर किसी के हो रहा है तो गायोटर की बायोप्सी करा सकते हैं। थायराइड में जो आयोडीन है हम उसकी न्यूक्लियर इमेजिंग भी कराते हैं, जिससे हमें थायराइड की कंफर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि थायराइड में बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। थायराइड में बचाव के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नियमित व्यायाम। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। हम एप्पल विनेगर का उपयोग करें, जिसको एप्पल का सिरका कहा जाता है। रात में हल्दी वाला दूध लें, धूप में बैठें। नारियल तेल बहुत उपयोगी है, नारियल तेल से बने हुए खाने को खाएं। 7 से 8 घंटे की नींद लें, गर्म और ठंडा साथ में ना खाएं, रात को हल्दी वाला दूध पिएं। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को थायराइड है तो उसे क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थायराइड में अश्वगंधा है। तो आपने करना क्या है कि 1 ग्लास गर्म दूध, गाय के गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा को मिलाकर दूध पीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो अश्वगंधा की जो जड़ें होती हैं उन्हें धोकर साफ करके पीस कर पानी में उबाल लीजिए। पानी में उबालकर उस पानी का सेवन कीजिए। उसके अलावा तुलसी की पत्तियों को आप पानी में उबालिए और वो पानी पीजिए। तुलसी का थायराइड में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा आप तुलसी की 2-4 पत्तियों का रस निकालकर, यानी कि 2 चम्मच तुलसी के पत्तियों का रस और
आधा चम्मच एलोवेरा का रस मिक्स करके रोज़ पिएं। इससे भी आपके थायराइड में बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा हरी धनिया को आप पानी में उबाल कर पीजिए। फिर उसके साथ आप सबसे अच्छा इफ़ेक्ट इसमें जलकुंभी का आता है, सहजन का आता है, जीरक सिद्ध जाला आता है। इनके आप पानी में उबाल के पीजिए। आप सहजन की सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। फिर त्रिफला चूर्ण को आप रोज़ रात को कोसे पानी के साथ लीजिए, गुनगुने पानी के साथ लीजिए। हल्दी वाला दूध आप पीजिए। लौकी का इसमें बड़ा अच्छा प्रयोग है। लौकी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपने करना क्या है, लौकी के जूस को खाली पेट सुबह पीना है। फिर उसमें अलसी का चूर्ण बहुत कामयाब होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है वो थायराइड को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, आपने अलसी के चूर्ण का प्रयोग करना है। नारियल तेल का इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो आप नारियल के तेल में बने हुए खाने को खाइए, नारियल को खाइए। अदरक का प्रयोग ज़्यादा करें। अदरक को आप कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जी में डालकर भी खाइए। शिगरू पत्रों का इफेक्ट बहुत अच्छा है, शिगरू पत्र पाउडर का यूज़ कीजिए। कांचनार गूगल का बहुत अच्छा इफेक्ट है, कांचनार गूगल लीजिए। इसमें पुनर्नवादी काढ़ा बहुत उपयोगी है। पुनर्नवादी काढ़ा ले। काली मिर्च का प्रयोग बहुत अच्छा है। आप दही में काली मिर्च का प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मशरूम के रिजल्ट इसमें बहुत अच्छे हैं। आप मशरूम को रूटीन में खाइए। टमाटर खाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट मुलेठी, मुलेठी को आप सारा दिन चबा भी सकते हैं। मुलेठी के चूर्ण को आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोसे पानी के साथ, और दूध के साथ भी ले सकते हैं। इन आयुर्वेदिक प्रयोगों से आप थायराइड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने थायराइड में क्या क्या नहीं खाना है। थायराइड में हमें सफ़ेद चावल, चीनी, केक, कुकीज़, ऑयली, सॉल्ट, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिर मैदे से बने हुए कोई प्रयोग ना करें चीज़ों का। चाय, कॉफ़ी, मलाई और मिठाई, मछली और एग वाइट, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। इन चीज़ों के प्रयोग से थायराइड बढ़ता है। तो दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।